Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर अंधेर नगरी। इस चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। ईश्वर ने बुद्धि और दिमाग हमें इसलिए प्रदान किया है ताकि हम प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करें। बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमारे लिए घातक और हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। जो लोग बिना सोचे विचारे किसी कार्य को करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। यही शिक्षा इस नाटक के माध्यम से हमें दी गई है। यह नाटक शिक्षाप्रद होने के साथ साथ एक मनोरंजक व्यंग्य भी है। पहला दृश्य। नगर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत जी बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, नगर तो यह बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास बोलते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। दूसरा दृश्य। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास बोलता, क्यों भाई सेठ, आटे का क्या भाव है? बनिया टके सेर बोलता है। गोवर्धन दास बोलता, चावल? बनिया बोलता है टके सेर। गोवर्धन दास बोलता है, और चीनी? बनिया बताता है टके सेर। गोवर्धन दास कुंजड़िया के पास जाकर जो सब्जी बेचते हैं, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़िया बोलती है, टके सेर में बाबा जी भाजी है। गोवर्धन दास वो पूछते हैं कि क्या सब भाजी टके सेर में है? वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर में। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? हलवाई बोलता है टके सेर में। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर में मिलता है यहाँ। हलवाई, बाबा जी सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ें टके सेर में बिकती हैं। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई बोलते हैं, तो बाबा कुछ लेना हो तो बताओ। गोवर्धन दास बोलते हैं, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता और बाबा जी उसे लेकर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बोलते हैं, गुरु जी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत बोलते हैं, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास बोलते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही बात नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास बोलते हैं, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है तो 2 पैसे पास रहने से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत बोलते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, और नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद कर लेना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा दृश्य। राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी बोलता है, महाराज कल्लू की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा बोलता है, अच्छा कल्लू को पकड़ कर लाओ। कल्लू को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों कल्लू, दीवार कैसे गिरी? कल्लू बोलता है, महाराज कारीगर ने बनाई थी। महाराज, जाओ कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर बोलता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा बोलता है, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा बोलता है, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में ज़्यादा पानी डाल दिया इसलिए चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा उस भिस्ती को बुलाओ। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती बोलता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा बोलता है, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई है? कसाई बोलता है, राजा गडरिये ने टके सेर में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा बोलता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिये को लाया जाता है। राजा, क्यों गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची?
गरुड़िया बोलता है, महाराज उससे कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। राजा बोलता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गरुड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गरुड़िया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल बोलता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। मंत्री, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी पर चढ़ा दे। कोतवाल से बोलता है, यह नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा बोलता है, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? राजा बोलता, महाराज नहीं नहीं, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को और इसे शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। 5वां दृश्य, गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ आने को मना किया था। माना कि यह देश बुरा है, पर अपना क्या है, हम किसी राजकाज में थोड़ी पड़ेंगे। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही बोलता है, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर बोलता है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी आपको। गोवर्धन दास बोलता है, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही बोलता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि हंसी है या फांसी। सीधे तरह चलते हो क्या, घिसट कर ले चले? गोवर्धन दास बोलता है, बात क्या है, एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना क्यों चाहते हो? पहला सिपाही बोलता है, यह बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले जाया गया तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, तब यह हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि दीवार के नीचे दब के बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, तभी यह सच्चा न्याय होगा। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। 6ठा दृश्य, शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास बोलता है, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयास करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, इसी का फल मुझे मिल रहा है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी 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 आते हैं। महंत बोलता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास बोलते, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसके लिए मुझे फांसी पर दी जा रही है, गुरुजी बचाइए। महंत बोलता, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास पैर पकड़कर रोता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला है। महंत बोलते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भौवें चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हट जाओ। सिपाही बोलते, महाराज हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं, गुरु चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत बोलते हैं, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानते, हम बूढ़े हुए, हमें चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ने लगते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ आते हैं। राजा बोलता है, यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही बोलता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। राजा बोलता है, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत बोलते हैं, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलता है, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमें हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी थी। राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी चढ़ाओ। राजा को लोग तख्ती पर खड़ा कर देते हैं और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ओके, थैंक यू।